हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। बिहार में कैसे आगे बढ़ेगी विकास की गाड़ी जब साफ सुथरे काम में भी लगाया जाएगा बेवजह अड़ंगा और वर्षों से बिना किसी रुकावट के चल रहे अपार्टमेंट निर्माण कार्य को बिना किसी ठोस कारण के महीनों से बंद करना पड़ जाए। यह बड़ा आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं दरभंगा के जाने माने बिल्डर तेजस्वी इंफ्राटेक के डायरेक्टर रिंकू झा ने। अपने कार्यालय में मंगलवार को मीडिया से मुखातिब श्री झा ने लहेरियासराय थाना अंतर्गत रहमगंज के बैंकर्स कॉलोनी में बन रहे महेश्वर कॉम्प्लेक्स नामक अपने अपार्टमेंट में अच्छे खासे चल रहे निर्माण कार्य में एक व्यक्ति द्वारा बेवजह बिना किसी ठोस बात के अड़ंगा लगाकर विवाद पैदा करने का गंभीर आरोप लगाया। श्री झा ने कहा कि उन्होंने थाने से लेकर डीएसपी एवं एसएसपी तक को सूचना दी, पुलिस आई भी, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। इतना ही नहीं, उसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए धारा 144 के दावे को भी अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा के न्यायालय ने न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया बल्कि उक्त व्यक्ति को उपद्रव करने वाला भी बताया। बावजूद इन सब के अभी तक अपार्टमेंट का काम बंद ही है और श्री झा ने आखिरकार थक हार कर मीडिया का सहारा लिया है। मीडिया के समक्ष गुहार लगाते हुए रिंकू झा ने कहा कि पूरे मामले का हास्यास्पद पहलू यह है कि उक्त जमीन पर निर्माण कार्य पिछले कई वर्षों से निर्बाध गति से चल रहा था। अभी कुछ महीने पहले इसमें विवाद शुरू कर दिया गया जो बिना वजह के है। श्री झा ने यह भी कहा कि उक्त अपार्टमेंट में फ्लैट बनाकर खरीदारों को हस्तगत कराना है और काम रुक जाने की वजह से लाखों के नुकसान को लेकर वे चिंतित तो हैं ही, नुकसान की भरपाई के लिए उक्त व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय की शरण में जाने को भी वे मजबूर हैं। मीडिया के समक्ष रिंकू झा ने जो कागजात प्रस्तुत किए उसमें बताया गया है कि उक्त अपार्टमेंट के निर्माण की स्वीकृति नगर निगम दरभंगा एवं रेरा से प्राप्त है। सवाल बड़ा यह भी है कि वर्षों से जो काम बिना रुकावट के चल रहा था उसमें आज यह कैसी बाधा आ गई जिसमें पुलिस प्रशासन न्याय नहीं कर पा रहा है। मीडिया बुलाने का उद्देश्य ये था कि ऐसे तो शहर में हम 2010 से काम कर रहे हैं, हमने 6 प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर कर दिया हुआ है और अभी 6-7 प्रोजेक्ट मेरा रनिंग चल रहा है डिफरेंट लोकेशंस में दरभंगा में। एक प्रोजेक्ट मेरा है बैंकर्स कॉलोनी रहमगंज में जो 2018 में हमने एग्रीमेंट किया था मिस्टर विपिन कुमार से। 18 में एग्रीमेंट करने के पश्चात हमने नक्शा पास करवाया, रेरा रजिस्ट्रेशन जो आजकल बहुत मैंडेटरी होता है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में वो करवाया। रेरा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमने उसमें काम शुरू किया। बड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं कहेंगे, लेकिन ब्लॉक ए, ब्लॉक सी, बी एंड ब्लॉक सी 3 ब्लॉक है उसके अंदर। ब्लॉक ए मेरा बनकर लगभग तैयार हो चुका है और ब्लॉक सी का जब हमने काम स्टार्ट किया और जिसमें हमने छत ग्राउंड फ्लोर का छत ढालने के लिए जब हम चले, पूरा काम बेसमेंट कर लिया शटरिंग हो करके, जब ग्राउंड फ्लोर के छत ढालने की बात आई तब वहाँ के बगलगीर कुछ लोग, जैसे मैं नाम भी ले लूँ अगर, ऋषि भूषण जी हैं, संगीत जी हैं, उनके एक और ब्रदर हैं, तीनों लोग मिल करके काम नहीं करने देना, अननेसेसरी तंग करना, जिससे मैं काफ़ी ऊब जाने के बाद मैंने थाने में भी इसकी शिकायत की बट उससे बहुत ज़्यादा अंदर नहीं पड़ा। फिर उन लोगों ने अपनी वर्चस्व को देकर के, चूँकि वो बताते हैं कि मैं बीजेपी का नेता भी हूँ संगीत जी, तो अब नेता होने से क्या होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस प्लॉट पे हमारा 144 लग गया। जब 144 लग गया तो निश्चित रूप से काम बंद कर देना है, चूँकि सरकार की और प्रशासन की न्यायालय से संबंधित जो भी बातें होती है उसको सबको मानना है और हमने उसी के तहत उसमें काम बंद कर दिया। फिर 144 एसडीओ साहब के यहाँ होता है, उन्होंने सारा पेपर्स वगैरह देखा और उन्होंने कहा कि नहीं 144 पर बनता नहीं है, 144 उन्होंने खारिज कर दिया। खारिज होने के बाद फिर जब मैं उस पर काम करने के लिए गया तो फिर उनका वही रंगदारी दादागिरी कि नहीं काम नहीं करने देंगे, कि हाँ मेरा अपना जो भी उनका समस्या है। फिर हमने डीएम साहब को भी आवेदन दिया, एसएसपी साहब से मिला, डीएसपी साहब से मिला, फिर इंस्पेक्टर साहब से मिला, सबसे ऊपर से नीचे तक मैं मिला। लहरियासराय थाना के इंस्पेक्टर साहब अपने दलबल के साथ वहाँ साइट पर पहुँचे भी, हमारे साइट पर जहाँ हम लोग भी थे, वो जो अपोजिशन पार्टी है वो भी थे। उन्होंने काफ़ी समझाने की कोशिश की थाना प्रभारी महोदय ने, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जब 144 खारिज हो गया है तो नियमानुकूल आप रिंकू जी को मना नहीं कर सकते हैं, इन्होंने इस पर पैसा लगाया है और अगर
ऑब्जेक्शन है कुछ है तो आप कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला के दे दीजिए, ये काम रोक देंगे। मैंने भी कहा कि अगर कोर्ट किसी तरह का स्टे ऑर्डर ला के करती है, अगर स्टे देती है तो मैं बिल्कुल काम नहीं करूँगा, क्योंकि न्यायालय के आदेश को मानना सबका अधिकार है और सबकी ये है। तो बट ऐसा कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, ज़मीन का म्यूटेशन हुआ पड़ा है, अप टू डेट रिसिप्ट कटा हुआ है, हमारा नगर निगम से नक्शा पास है, रेरा का रजिस्ट्रेशन है, और सबसे मज़ेदार बात है कि एक ब्लॉक को हमने कंप्लीट भी कर दिया, उसमें ब्लॉक ए को, और ब्लॉक सी में हम काम कर रहे हैं, तब इस तरह की परेशानी हो रही है। और मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि फ्लैट भी उसमें सारा बेच दिया हुआ है हमने, और जो खरीदार लोग हैं उनको भी बहुत परेशानी हो रही है, उनको समय मिल नहीं पा रहा है। रेरा में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी भी बाध्यता होती है, उसका भी समय निर्धारण होता है, अगर उस समय में हम नहीं करते हैं तो उसमें भी बहुत सारा पेनल्टी क्लॉज है। तो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से जो है एकदम प्रताड़ित हो रहा हूँ मैं, और इसीलिए मुझे मीडिया को बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि भाई इस तरह की समस्या अगर आती है, अगर लोग ज़बरदस्ती, रंगदारी, दादागिरी से सही चीज़ों को भी काम करने से मना अगर कर देते हैं, नहीं करने देते हैं, तो आखिर आम जनता कहाँ जाए, क्या करे, कैसे काम करे। और ये जो नीतीश, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का सपना है, जो विकास को आगे बढ़ाना है, विकास का कार्य करना है, हम लोग तो विकास क्या ही कार्य कर रहे हैं, और उस विकास में जब बाधा पहुंचाने का काम किया जाता है तो आखिर हम लोग कहाँ जाएं, कैसे काम करें। कितने दिनों से काम बंद है वहाँ? ये दिसंबर से काम बंद है, दिसंबर में उसमें 144 लग गया था, और 4 मार्च को ये 144 खारिज हो गया। इसके बाद से भी जब हम लोग काम करना चाह रहे हैं तो काम नहीं हो पा रहा। उस प्रोजेक्ट पर काम कब शुरू हुआ था? काम 2019 में शुरू हो गया था। उतने दिनों तक कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जब दिक्कत होती तो पूरी बिल्डिंग कैसे रेडी हो जाती, पूरा बिल्डिंग रेडी हो गया। बिल्डिंग मटेरियल्स के दाम बढ़े हैं, ग्राहक दबाव बढ़ा रहे हैं, तो कुल मिलाकर आर्थिक रूप से कितनी क्षति हुई? आर्थिक रूप से आप अंदाजा करें तो 1 करोड़ से ऊपर का लॉस हो गया मेरा, क्योंकि 2 ब्लॉक उसमें बनना है। और जब दिसंबर की ही बात अगर हम लोग करते हैं, जब से काम बंद है, तो दिसंबर में अगर हम एक लोहे की सिर्फ बात करते हैं तो 57 रुपीज़ लोहा हम लोग लेते थे, और आज 83 रुपीज़ का लोहा है। एक चीज़ से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह का लॉस है। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह से दादागिरी वहाँ होती है हमारे लेबर मजदूर के साथ, कभी गाली गलौज, कभी हाथापाई, कभी कोई मटेरियल वाले आते हैं। जैसे लास्ट टाइम की बात मैं करूँ, जब मेरी सीमेंट की गाड़ी आई तो सीमेंट की गाड़ी को कहा गया कि गाड़ी यहाँ से ले जाओ, नहीं तो गाड़ी में आग लगा देंगे। अब ड्राइवर तबके के जो लोग होते हैं वो तो अपनी जान की परवाह तो हमें भी है, लेकिन बस एक डर से वो लोग भाग गए, मेरी सीमेंट की गाड़ी नहीं गिर पाई, जबकि हम अपने प्लॉट में, अपने बिल्डिंग में गिरा रहे थे। तो इस परिस्थिति में मेरा जाना भी वहाँ लगता है कि कहीं ऐसा ना कि किसी दिन किसी परेशानी का सबब बन जाए, हमारे लिए आफत आ जाए। तो मैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि जब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हमारा काम बढ़े, वहाँ एक बार कम से कम सुचारू रूप से काम स्टार्ट हो जाए पुलिस प्रोटेक्शन के तहत। यही मैं उनसे गुजारिश करूँगा और यही मैं आशा करता हूँ। क्या आप खुद को डरा हुआ और भयभीत महसूस करते हैं? बहुत भयभीत महसूस करते हैं। डरा हुआ तो बिल्कुल महसूस करते हैं कि अगर लेबर मिस्त्री और साइट पर जो मेरा स्टाफ काम करता है उस तरह से अगर उस तरह की बातें होती है, और अगर मैं खुद वहाँ पर जाता हूँ तो हो सकता है कुछ अनहोनी हो सकती है।